खबर यूपी के झांसी से है, जहां भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय भंते संघ प्रिय राहुल ने आज अपने झांसी आगमन पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूरे प्रदेश में संविधान की प्रतियां वितरित करने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में संविधान की 5-5 हजार प्रतियां वितरित की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रतियां मुस्लिम समुदाय को छोड़कर वितरित की जाएंगी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय संविधान से बढ़कर कुरान को मानता है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को वह सम्मान दिया गया था जो दूसरी सरकारों में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि गीता, कुरान, बाइबल बड़ा नहीं है, बल्कि इस देश में संविधान सबसे बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि देश का मुस्लिम समुदाय संविधान को सबसे बड़ा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जब पिछले 12 वर्षों के शासनकाल में देश में और पिछले 8 वर्ष के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय को महत्व दिया। हमने राष्ट्रपति बनाया, राज्यपाल बनाए, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम समुदाय देश के संविधान को बड़ा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन देश के मुस्लिम समुदाय के नेता अभी तक इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं आए। इस दौरान उन्होंने केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का भी हवाला दिया। इस अवसर पर उनके साथ तमाम पदाधिकारियों के अलावा झांसी से डॉक्टर आदित्य साहू भी मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई की धरती पर उपस्थित होकर के सभी पत्रकार बंधुओं को और आए हुए हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी संविधान जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 26 नवंबर के दिन गौरव यात्रा के रूप में उन्होंने निकाला और गौरव के रूप में कहा कि मेरा भारत का संविधान बहुत गौरव है, एक मजबूत है। और पिछली सरकारों ने इस संविधान को रोक के रखा, लोगों तक पहुंच नहीं पाया, जिससे लोगों को एक भ्रमित करने का बहाना भी मिला है। भारतीय बौद्ध संघ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल 2025 को लखनऊ, भारत के जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ से शुरुआत करेगी और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 5-5 हजार संविधान का वितरण किया जाएगा, ताकि लोगों तक संविधान पहुँचे और संविधान की लोग वैल्यू समझें। जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ना गीता बड़ा है, ना कुरान बड़ा है, ना बाइबिल बड़ा है, अगर कोई बड़ा है तो भारत का संविधान बड़ा है। ये भारतीय बौद्ध संघ लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुलाया है। धन्यवाद। हमने कहा है और मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को संविधान दिया जाएगा, मुसलमानों को छोड़ करके, क्योंकि मुसलमान भारत का संविधान नहीं मानता। वो कहता है कि मेरा कुरान बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं है। हम कुरान को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। हुई है, अभी शुरुआत हुई है, अभी से शुरुआत हुई है, लेकिन अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान वो लोग नहीं मानते। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। हमें दिखाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बड़ा है और हम उकरेंगे। वो हमारे लिए, हमने उनको सब कुछ दिया, राष्ट्रपति बनाया, हमने उनको गवर्नर बनाया, हमने कलेक्टर बनाया, हमने आईजी बनाया, डीआईजी बनाया। भारत ने सब कुछ दिया है, लेकिन इस देश के खासकर जो मौलवी लोग हैं, जो मस्जिदों में बैठ करके कहते हैं कुरान बड़ा है, कुरान बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं है। इसलिए जब महिलाओं का 3 तलाक बिल आया तो उन्होंने बिल मानने से इनकार कर दिया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल ये महिलाओं का सम्मान था और महिलाओं के सम्मान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हिंदू कोड बिल भारत में लागू होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल लागू नहीं किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं है,
जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, ऐसे कानून मंत्री रहने पर मेरा कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कानून मंत्री के पद से रिजाइन किया था। आपको मालूम है कि हमारे दूसरे मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उस समय कपड़ा मंत्री थे। उन्होंने कहा एक देश में एक संविधान,